चलो लेट्स सी गाइस, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो हमें सरफेस टेंशन को आगे लेके जाना है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ, ये हमारा फॉर्मूला था, राइट। तो आज यही फॉर्मूला पे हमें सम्स लेना शुरू करना है। ठीक है, चलो सो लेट्स बिगिन। मैं इरेज कर देता हूँ, अभी सबको पता है, कल मैंने लिख के भी दिया तुम्हें फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो सब लोग रेडी रहो, जाना शुरू कर दे न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके, रेडी गाइस, चलो। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आज। ऊपर में सरफेस टेंशन लिख देता हूं ताकि सबको समझेगा कि ये सरफेस टेंशन का न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। एग्जांपल्स हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसको समझ लो अच्छे से। हाँ गाइस, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम लिख सकते हो मेरे साथ क्वेश्चन। ठीक है, वाटर in a beaker of radius 5 centimeter, find the force exerted on one end, one side of water, of a diameter on surface on other side of water of diameter। और क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट में सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है, दैट इज 0.075 न्यूटन पर मीटर, ऐसा दिया। ठीक है, ओके गाइस, देखो अभी क्वेश्चन को ना अच्छे से समझ लेते हैं, पहले इसको समझते हैं पहले अच्छे से क्वेश्चन को। ठीक है, फिर आगे जाते हैं। चलो फुल कंसंट्रेट करेंगे, पूरा ध्यान लगाएंगे। क्वेश्चन है बोला वाटर इन अ बीकर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, मतलब बीकर है, बीकर का रेडियस कितना, 5 सेंटीमीटर है। तो देखो बहुत सिंपल है गाइस, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये अपना बीकर है, बीकर का ऊपर का सरफेस मैंने ड्रॉ किया, उसमें पूरा पानी 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 जो भी लिक्विड है। उन्होंने बोला उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब डायामीटर जो लाइन खींच रही है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। समझ रहे हो क्या गाइस, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। कल का तुम्हें अगर लॉजिक याद होगा, ये पूरा डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो जाता है। इसको फोर्स यहाँ से खींचेगा, इसको फोर्स यहाँ से खींचेगा, और ये तुम्हारी पूरी लेंथ बन जाती है। ठीक है, अभी सबको समझ में तो आ ही गया होगा। तो मतलब इसका गिवन का पार्ट अगर हम लिखे यहाँ पे, देखो बहुत सिंपल है। गिवन का पार्ट लिखे तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सो डायामीटर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और टेंशन दिया है 0.075 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सो हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला है, टेंशन इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। टेंशन है 0.075, फोर्स लेंथ मतलब यही है गाइस तुम्हारा, देखो यही लेंथ बनता है, ये डायमीटर बनता है, ये 10 मल्टीप्लाई करे, देखो कितना सिंपल है ये 0.0। सर वो मीटर में आएगा ना लेंथ? हाँ सेंटीमीटर में दिया है क्या, एक मिनट चेक कर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, चल कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पे कर देंगे अपन 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, हो गया। ओके, यहाँ पे जगह 10 इंटू -2, ये भी 10 इंटू -2। सो F इक्वल्स टू, पहले तो लागत क्या कर सकते हो, देखो मैं I'll tell you, पहले पॉइंट शिफ्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आ सकता है 0.75 इंटू 10⁻², ऐसा आ सकता है, ठीक है। फिर इसको लगे तो और 2 पॉइंट शिफ्ट करना है तुम्हें, तो 0.0075 न्यूटन, ये उसका फंक्शन। सबको समझा है गाइस? फॉलोड? यस सर। चलो गाइस फटाफट से लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सब लोग प्लीज ध्यान दें अच्छे से। ओके, सेकंड क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है, जैसे कल देखो तुम लोग को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था सरफेस टेंशन, तो वहां पे हमारे पास देखो ऐसा एक डायग्राम आया था, इफ यू रिमेम्बर। जिन्होंने भी मिस किया लेक्चर, प्लीज मैं रिकॉर्डिंग देख ले, मैं पूरा वहां पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने। ये हमारी मान लो सोप फिल्म है पूरी, या तो हाँ सोप फिल्म है ये पूरी की पूरी, और ये हमारी वायर है, वायर, ये पूरी वायर है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अटैच किया कुछ वेट वगैरह, कुछ अटैच किया मैंने, यहाँ पे कुछ वेट डाल दिया मैंने, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जो सोप है क्या करता है, सरफेस टेंशन मतलब हमने क्या सीखा था कि वो अपना एरिया क्या करता है, वो स्क्वीज करता है, उसको अपने मिनिमम एरिया में उसको आना होता है, मेन उसका काम वो होता है, राइट। सो मतलब ये जो डायरेक्शंस हैं ये इस तरीके से जाते हैं, ठीक है, ये तो ऊपर की तरफ उसको खींचता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा है गाइस, हमारे पास क्या क्या था तो बताता हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा है इसका मास कितना है, दिस व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड। तो क्वेश्चन में लिखता हूँ फाइंड, चलो प्लीज ध्यान देना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m such that sliding wire remains equilibrium। कल याद होगा, तुम्हें याद होगा कल कि अगर वेट ज्यादा हो जाता है तो नीचे गिर जाएगा, बराबर। तो अगर वेट ऑलमोस्ट कितना वेट डाले कि भाई ये स्टेबल रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे वो, ठीक है। तो दैट स्लाइडिंग वायर रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया है सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है, दैट इज T, यहाँ लिख देता हूँ मैं चलो। क्वेश्चन के अंदर दिया है गाइस, टेंशन की वैल्यू दी है हमें, दैट इज 0.03 न्यूटन पर मीटर दिया है, ठीक है। और वायर की लेंथ दी, ये वाली लेंथ, जो ये जो लेंथ है ना गाइस, देखो वायर की लेंथ, ये वायर की लेंथ क्वेश्चन में दी है वो 10 सेंटीमीटर है, ये भी क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना, मास फाइंड करना। अब मेरी पूरी बात प्लीज ध्यान देना गाइस, तो तुम्हें समझ में आएगा मैं तुम्हें क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो अच्छे से। सबसे फर्स्ट सब लोग को ये पता है कि हमारे पास सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है ना। मेरी पूरी बात सुनो गाइस, ये बहुत मजा आने वाला है। मुझे बताओ, ये जो वायर है अपने पास, हम जब उसको सोप फिल्म के अंदर डालेंगे, सोप फिल्म में डालेंगे, तो ऊपर से भी फिल्म आ जाती है और नीचे से भी आ, जैसे कि देखो ये वाला है मेरे पास, सपोज ये सिर्फ वायर ही है, ऐसी वायर ही है, तो मैं उसको डालूंगा ऐसे सोप फिल्म में, तो इधर भी एक फिल्म बन जाती है और इधर भी एक फिल्म आ जाती है, बराबर ना, एम आई राइट। कहाँ पे, दो जगह से फिल्म आती है। अगर दो जगह से फिल्म आती है गाइस, मतलब वो दो जगह से फोर्स को खींचता है, तो मतलब यहाँ पे ना आपका 2 into 4 हो जाता है, याद रखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 into 4 जाएगा आपका। सबको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ मैं? कुछ कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज बता सकता है, पूछ सकता है, एनीवन? किसको नहीं? ओके, अब देखो टेंशन, सॉरी टेंशन यहाँ पे कितना है, 3 है, 0.03 दिया है, तो यहाँ पे 0.03 है, ये 2 है। हमें क्वेश्चन के अंदर तो पूछा है मास, तो मास तो भाई फॉर्मूला में है नहीं, बट फोर्स मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन मतलब ग्रेविटेशन। लेंथ हमें दे चुके हैं 10 सेंटीमीटर, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 10⁻², ठीक है।
तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 0.03 इसको शिफ्ट करो 10 इंटू 10⁻², दिस इज 2 इंटू m इंटू, ओके, ग्रेविटेशन की वैल्यू तुम या तो 10 पकड़ सकते हो या तो 9.8 पकड़ सकते हो। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अपीयर करते हो ना गाइस, वहां पे अगर आपको ग्रेविटेशन की वैल्यू यूज करने आती है तो उधर 10 यूज कर लेने का, ठीक है। सो इस तरीके से करते हो उसको। तो यहाँ पे सपोज 9.8 डाल दिया मैंने, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, 10⁻² आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये 9.8 हो जाएगा, एंड दिस विल बी मास, ठीक है। चलो तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फटाक से डिवाइड करना पड़ेगा। सबको डिवीजन वगैरह तो आता है ना, तो यहाँ पे जगह 0.3 अपॉन 2 9 18, sorry 2 8 16, sorry 2 8 16, 18 this is 19, 190.6 into 10⁻² equals to n। अच्छा गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, सबसे पहले इसका डेसिमल हटा दो, सीधा डेसिमल हटाओ गाइस। तो इसके पॉइंट के बाद एक नंबर ऊपर डालो, मतलब 3 इंटू 10 हो जाएगा और 10⁻² आ जाएगा। इसके पॉइंट के बाद एक नंबर डाल दो, मतलब 196 इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 10 इक्वल्स टू मास। ये कट कर दो, ये कट करना है अच्छे से, ठीक है, ध्यान से देखना है। अभी क्या कर सकते हो, हमें सिंपली इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 1 3, 3 6 18, ये क्या आ जाएगा, 3 5 15, 0.3 9। अच्छा गाइस नाउ मुझे कुछ बात बतानी है आप लोगों को, सुनो अभी। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ गाइस, कितने लोगों को यहाँ पे लॉग टेबल यूज करना नहीं आता है, कितने लोगों को नहीं आता है गाइस, हैंड रेज करे प्लीज। लॉग टेबल, रेसिप्रोकल का टेबल हो गया, लॉग टेबल हो गया, कितने लोगों को नहीं आता है। अच्छा ठीक है, अब मेरी पूरी बात सुन लो। मैं एक सेशन लूंगा जिसमें मैं तुम लोगों को लॉग टेबल वगैरह कैसे यूज करना बता दूंगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको 1 को 65.3 से डिवाइड करें तो हमें इतना मिलेगा कुछ 0.0, दिस इज 15 इंटू 10⁻² किलोग्राम, मतलब ये मास की वैल्यू होती है हमारी, इतना मास होगा। ये -2 है ना, तो 2 पॉइंट और भी आगे शिफ्ट कर सकते हो, मतलब ऐसा आ जाएगा 0.00 और 015 एंड दिस इज किलोग्राम। सो ये इक्विलिब्रियम पे उसका वेट लेके आएगा। ओके गाइस, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लो गाइस, एनीवन हैज अ डाउट बी फ्री टू आस्क गाइस। कुछ किसको भी नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, तो फटाफट से आप लिख लो अपने बुक के अंदर, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, ओके गो। तो गाइस हम अब क्या पढ़ने वाले हैं आफ्टर दिस न्यूमेरिकल, सरफेस एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, और इसका मेन तो क्या है पता है क्या, इसका मेन है कॉन्सेप्ट समझना। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना गाइस इसका, तो आई डोंट थिंक सो किसी को भी कुछ दिक्कत आने वाले है, कुछ प्रॉब्लम आएगा इसका। तो सबसे पहले तो गाइस हम पहले आज कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। टाइम रहा आज तो मैं तुम लोगों को इसका फॉर्मूला भी डिराइव करके दूंगा, मतलब सरफेस एनर्जी का, ठीक है। चलो सो लेट्स गो विद दिस। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे गाइस, दैट इज सरफेस एनर्जी। सबने अच्छे से ध्यान देना है, लिसन एंड लुक वेरी वेरी केयरफुली गाइस। सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग गाइस सरफेस एनर्जी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यू लेटर से, ठीक है। या तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे डेल यू भी लिखते हैं, इसका मतलब सरफेस एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी ही होती है, ठीक है। फाइन, तो पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। दिमाग में डाल देते हैं, घोल के दिमाग में डाल देते हैं। फिर उसका हमारे पास टाइम रहा तो मैं एक डेरिवेशन अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो प्लीज सब लोग ध्यान दें अच्छे से, ठीक है। फाइन, सबसे पहले ये सरफेस एनर्जी क्या होगा, देखो। सरफेस एनर्जी का मतलब सबसे पहले तो ये होता है गाइस, जो सरफेस वाला जो लिक्विड है, सरफेस वाला जो लिक्विड है इसकी जो एनर्जी है उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज व्हाट,
अंदर जो होता है ना, मतलब बल्क में जो होता है लिक्विड, जो बल्क में जो लिक्विड होता है, ठीक है, उसकी एनर्जी कुछ अलग होती है। ऊपर आने वाले जो लिक्विड होते हैं उसकी एनर्जी कुछ अलग होती है। ठीक है, मैं तुम लोग को डिटेल में बताऊंगा, प्लीज सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे उसको। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे मान लो मेरे पास यहाँ पे अंदर की तरफ, ये मेरा अंदर की तरफ एक लिक्विड है, हमारे पास मॉलिक्यूल है कोई लिक्विड। तो जनरली क्या होता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया, हर लिक्विड दूसरे लिक्विड को खींचना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना सरफेस क्या करना है, छोटा करना है। उसको अपना सरफेस क्या करना है, मिनिमाइज करना है। वही तो हमने कल लास्ट लेक्चर में, कल लेक्चर में पढ़ा ना, सरफेस टेंशन के बारे में क्या पढ़ा हमने, कि उसका सरफेस एरिया हमें कम करना है। तो सबको समझ में आया ये, अपना सरफेस एरिया को कम करना होता है। इस वजह से क्या करता है, हर एक लिक्विड क्या करता है, उसको एक दूसरे को खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, अब सुनो, तो इधर जो आपके पास लिक्विड है, इसको ना ये वाला लिक्विड खींचेगा, इसको ये वाला लिक्विड खींच लेगा, इसको ये वाला लिक्विड खींचेगा, इसको ये वाला लिक्विड खींच लेगा, यहाँ से खींच लेगा, यहाँ से खींच लेगा, सब जगह से उसको खींच लेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट होता है बल्क वाला पॉइंट। बल्क वाला पॉइंट मतलब होता है कि वो चारों तरफ से उसको घेर लिया है। समझ में आया क्या, चारों तरफ से घेर लिया है उसको, ये बल्क वाला टर्म है अपने पास। ये जो टर्म है हमारे पास है, बल्क वाला टर्म, बल्क, जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स को घेर के खड़े वहां पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, इस पे जो हमारा फोर्स जो एक्ट हो रहा है, इस पे जो नेट फोर्स जो एक्ट होता है, वो हमेशा होता है 0। याद रखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर के अंदर जब भी कोई होता है चीजें राइस, तो ये फोर्स उसके ऊपर के चारों तरफ से घेर गया, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब लिक्विड खींचेंगे उसको। तो उसके पे कोई भी फोर्स एक्ट जो होता है, वो नेट फोर्स उसका होता है 0। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे हमें ये करनी है गाइस, ठीक है, कि ऊपर के सरफेस के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे, मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं भाई, यहाँ के मॉलिक्यूल्स थोड़े बना दो सरफेस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी यहाँ के सरफेस को मान लो ये पकड़ ले, इसको ये वाला लिक्विड खींचेगा, उसको ये वाला लिक्विड खींचेगा, इसको ये वाला लिक्विड खींचेगा। ठीक है, मैंने एक लिक्विड का आपको बता दिया मैंने। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है गाइस, इसके पास ऊपर की जो एनर्जी होती है लिक्विड के पास, वो एक्चुअली ज्यादा होती है बल्क मॉडुलस से कंपैरिजन में। मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा रीजन है। अभी देखो, यहाँ पे ऐसा बहुत बार होता है कि हर एक लिक्विड है ना, हर एक लिक्विड कोशिश करता है भाई ऊपर भागने की, ऊपर भागने की वो कोशिश करता है, ऊपर जाने की, लेकिन नीचे वाला उसको खींचते रहता है, भाई मत जा मत जा मत जा भाई, वहां पर तो खींचते रहता है वो नीचे वाला। तो उसको बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है उसको, कहाँ पहुंचने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए। तो ऊपर वाले के पास हमेशा ज्यादा एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी होती है। समझ रहे आ रहा है गाइस आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बता रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे हमें ये बात समझ में आती है, सरफेस मॉलिक्यूल हैव मोर एनर्जी देन बल्क मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे आता है सरफेस एनर्जी, कॉन्सेप्ट समझ लो गए, सरफेस एनर्जी हैव मोर एनर्जी देन बल्क मॉलिक्यूल। ठीक है, फाइन। नाउ इसका सरफेस एनर्जी का नेट फोर्स कहां पे एक्ट करता है, उसका डाउन डायरेक्शन में। याद रखो, जो सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे, वो हमेशा नीचे की तरफ, देखो इसका फोर्स देखो कहां की तरफ, क्योंकि नीचे वाले खींचेंगे ना उसको। ठीक है, तो इधर ये होता है कि देखो ऊपर के मॉलिक्यूल ऊपर आ गई है, बट नीचे वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दूसरे की टांग तो उनको खींचने ही खींचने, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ अपनी तरफ खींचना कोशिश करेंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएंगे, भाई ऊपर रहना है, ऊपर रहना है मुझको, ये इसको खींचेगा भाई नीचे आना है तुझे। ठीक है, तो मतलब ये इसमें इसमें क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है और एनर्जी ऊपर जाने का सबसे ज्यादा लगती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे नेट फोर्स जो लगता है ऊपर के सरफेस का, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरह होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरह होता है। समझ रहे कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो गाइस, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या आप सब लोग, समझ में आ रहा है सब कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड याद रखना है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स
moves downward, moves डाउनवर्ड। सबको समझा है गाइस? किसी को कुछ कंफ्यूजन तो प्लीज पूछ लो इसके अंदर। क्लियर है? आप टेक्स्ट बुक में इसको डायग्राम में देखोगे, 3-4 मॉलिक्यूल ऐसे कुछ बनाया होगा। देखो टेक्स्ट में शायद से ऐसा कुछ होगा, ऐसे को 2-3 होंगे। इधर एक होगा आपके पास टप 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 टप, और एक बनाया होगा यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे सरफेस होगा, फिर यहाँ पे दिखाया होगा, ऐसा कुछ होगा। देखो तो तुम्हारा यही है, वो सरफेस एनर्जी है, लेकिन उसमें 2-3 दिखा, मैंने आपको एक में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ताकि आपके मेन क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो भाई, सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस एनर्जी क्या है। तो याद रखना गाइस, हमेशा सरफेस एनर्जी जो ऊपर वाली एनर्जी होती है, ये आपका सरफेस है, ये आपका, इसको आप बोलते हो सरफेस। इसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है कंपैरेटिवली बल्क मॉलिक्यूल से, जो नीचे की तरफ होता है। सबको क्लियर है गाइस? कुछ डाउट है गाइस तो प्लीज पूछ लो मेरे यस से, बी फ्री टू आस्क, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल आंसर योर एनी क्वेश्चंस। कुछ डाउट नहीं है? ठीक है, तो गाइस ये लिख लो, फिर तुम लोगों को मैं सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करके मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ठीक है, चलो गाइस लिखो फटाफट से इसको। ठीक है, ओके, चलो गाइस, सो लेट्स सी द डेरिवेशन, इसका एग्जैक्टली है क्या, डिराइव कैसे करते हैं इसे। और ये सरफेस एनर्जी पे हमारे पास सम्स भी बहुत सारे हैं, मतलब आगे भी हमारे पास क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, चलो तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सब लोग अच्छे से ध्यान दो। देखो ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और ये है मेरे पास स्लाइडिंग वायर। सबको पता है ये मेरी क्या है, जो घूम सकते, इसको मैं स्लाइड कर सकता हूँ, मेरी स्लाइडिंग वायर है। ठीक है, और ये मेरे पास पकड़ के चलो सोप बबल है, कंसिडर कर सकते हो, पानी से बबल पूरा भर गया यहाँ से। ठीक है, सो नाउ अब क्या होता है कि इससे सोप बबल क्या करेगा, इसको ये तरफ खींचना शुरू करेगा, मतलब यहाँ पे फोर्स इसको अप्लाई करेगा ये तरफ। ठीक है, और इसकी पूरी जो लेंथ है गाइस हमारे पास, इसके लेंथ हम पकड़ते हैं यहाँ पे, चलो एल पकड़ लेते हैं। इसकी पूरी की पूरी लेंथ हम क्या पकड़ लेंगे, एल पकड़ लेंगे। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से ध्यान दो गाइस। लेट्स नेम दिस पार्ट, चलो इसको नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी, और यहाँ पे डी डाल देते हैं। ठीक है, अब लिसन टू वेरी केयरफुली, ये हमारा स्लाइडिंग है, ये स्लाइडिंग वायर है, दिस इज आ स्लाइडिंग। कभी पढ़ोगे तो प्लीज ध्यान से पढ़ना है कि हमारा स्लाइडिंग वायर है, ये हम स्लाइड कर सकते हैं इसको, ये अंदर भी आ सकता है, ये बाहर भी जा सकता है हमारे लिए। ठीक है, फाइन, और ये पूरी लेंथ है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस, देखो भाई डेरिवेशन बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान दोगे तुम्हें आ जाएगा वैसे भी। ठीक है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। सबसे फर्स्ट तो ये है कि ये वायर को हम ये साइड पे खींचेंगे, ये साइड पे, पानी ये जो लिक्विड है हमारे पास जो भी है वो ये साइड पे खींचेगा, और हम इसको ये साइड पे पुल करेंगे, मतलब ये साइड पे इसको पुल करेंगे। तो मान लो पुल यहाँ से यहाँ तक कर लिया हमने, इधर पुल कर ले, मतलब जो BC है वो मान लो B डैश C डैश ऐसा हो गया है। ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर किया है ना, जो डिस्टेंस जो कवर किया है वो मान लो x है, या तो इसको हम डेल x पकड़, डेल x मतलब होता है छोटा जो स्लाइड हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ किसी को डायग्राम में कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो, डू आस्क मी गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पूछ लो अच्छे से। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे पूछ सकता है। जाओ आगे, पक्का? शुड आई गो अहेड गाइस? ठीक है, आप सुनिए। यस सर। ओके, एल मतलब क्या होती है, एल मतलब होता है लेंथ ऑफ स्लाइडिंग वायर। ठीक है, डेल एक्स मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वायर। ठीक है, फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट।
अच्छा एक काम करते हैं, नहीं छोड़ो, ये देखो एरिया। अच्छा एरिया मतलब क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे चेक करोगे, देखो ये हमारा रेक्टेंगल है, दिख रहा है यहाँ पे रेक्टेंगल, देखो ये पूरा रेक्टेंगल है, उसके एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होगा बराबर, ठीक है। सो मैं वापस से तुम्हारे लिए ऐसा अच्छे से लिखता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पकड़ते बी, बी डैश सी, यहाँ पे लिखता हूँ बी, बी डैश सी इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे, ठीक है। सो मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दिस विल बी एरिया इक्वल्स टू, ठीक है, लेंथ तो एल तो ठीक है, ब्रेथ मेरे पास क्या है, डेल एक्स है, क्या है मेरे पास वहां पे, डेल एक्स है ये मेरे पास, ठीक है ना। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस, सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पे, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ, ये जो एरिया जो खींचेगा, अब ये सोप बबल है पूरा, ये सोप है पूरा, सोप है, तो सोप के लेयर कितने बनते हैं, आगे एक लेयर बनता है और पीछे भी एक बनता है बराबर, मतलब दो एरिया आते हैं, इसका भी एक एरिया आ जाता है। देखो ना, अगर देखो ये मेरे पास वायर है, इस पे अगर सोप बबल लग गया, ये सिर्फ वायर है मेरे, इधर भी लग जाता है और इधर भी लग जाता है, दो जगह पे इधर भी लगता है, ठीक है, इधर भी लगेगा और उसके पीछे भी लग जाएगा, मतलब उसके दो एरिया आ जाएंगे ऐसे। तो अगर हम चेक करें तो ये हो जाता है 2L डेल इंटू एक्स, ऐसा बन जाता है, ठीक है फाइन। सो अब मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क मतलब क्या होता है, या तो एनर्जी मतलब क्या होता है, मुझे बताओ, वर्क और एनर्जी क्या दोनों इक्वल होते हैं, एनर्जी मतलब क्या होता है, अमाउंट टू परफॉर्म वर्क, या वर्क बेसिकली क्या होता है, जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन करेगा, सेम है राइट, सर, सेम। करेक्ट। तो मतलब मुझे बताओ गाइस, में जो स्लाइड किया है मैंने, यहाँ पे जो खींचा है मैंने, तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है ना, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, वर्क डन हुआ है हमारा, ठीक है। सो वर्क डन मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, तुम्हारा एनर्जी ही होता है, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज वर्क डन, मतलब एनर्जी हो जाता है, दैट इज डेल यू पकड़ सकते हो। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है गाइस तुम्हारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलो पहले मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ। सो यहाँ पे डेल यू बनाता हूँ मैं, फोर्स मतलब एफ डालता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस क्या होता है, देखो वायर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो रही है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस, सब लोगों को ये पता है गाइस कि इसका मैंने यहां से भी देखो फोर्स अप्लाई हो, देखो ये एक सरफेस है, इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, पीछे भी और एक सरफेस है, उस पे भी साइड से भी और एक फोर्स लगने वाला है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, 2F डेल एक्स हो जाता है। तो को समझा, देखो इसके प्रीवियस वाला हमने सम लिया था, किसी को कुछ डाउट है गाइस तो प्लीज पूछ लो, बी फ्री टू आस्क, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना, समझा ना टू कैसा है गाइस, ठीक है। अब करें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्या हो जाता है, लेंथ हो जाता है, राइट। सो ये एल को यहाँ डाल देता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर दैट इज फोर्स इनटू लेंथ इनटू टेंशन, तो यहाँ पे डाल दूंगा, दिस इज डेल यू इक्वल्स टू 2, दिस इज लेंथ इनटू टेंशन इनटू डेल एक्स, ऐसा आ जाता है, ठीक है। अब देखो, हाँ, दिस इज डेल यू, टेंशन को साइड में ले लूंगा, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 2L, और यहाँ पे डेल एक्स, ऐसा आ जाता है। तो देखो 2L डेल एक्स मतलब क्या होता है, इट्स नथिंग बट एरिया, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है, सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट टेंशन इनटू एरिया, ये भी हमारा एक फॉर्मूला बनता है सरफेस एनर्जी का। तो को समझा ये, बहुत सारे लोग तुम्हारे किताब में, मतलब तुम्हारे बुक में तुम्हें ऐसे भी नजर आएगा, दैट इज डेल यू इक्वल्स टू टी इनटू डेल एरिया, ऐसा भी नजर आता है, ठीक है। इसको डेल ए ही पकड़ लेते हैं, डेल ए 2L डेल एक्स ऐसे पकड़ लेते हैं, देखो तुम्हें कंफ्यूजन ही नहीं होगा, सबको समझा ये हमारा सरफेस एनर्जी है, सबको सरफेस एनर्जी कॉन्सेप्ट समझ में आया, सरफेस एनर्जी मतलब क्या होता है, और ये सरफेस यस सर। एनर्जी का हमारा फॉर्मूला है, किसी को डाउट है कैसे, प्लीज बी फ्री टू आस्क एनीवन,
मेरे मित्रों, किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके चलो नहीं सर। ओके, तो गाइस ये अच्छे से लिख लो तुम्हारे बुक में, क्योंकि कल जब हम आएंगे क्लास को, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, ठीक है? फाइन। इसके बाद के जो टॉपिक्स है ना गाइस, वो आधे घंटे के टॉपिक्स है, 20 मिनट के, 25 मिनट के टॉपिक्स, 25-30 मिनट्स के, तो फटाफट कवर हो जाएगा, उसमें टाइम लगने वाला ज्यादा है नहीं हमारा, ठीक है? चलो गाइस निपटा लो इसको, फटाफट लिख लो। हो गया। इसकी आप पढ़ाई करते हो, कुछ सीखते हो नया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपका सोल बहुत पीस में रहे। अगर वो पीस में रहता है ना गाइस, तो आप परफॉर्मेंस अच्छा कर पाते हो एग्जामिनेशन के वक्त, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप कॉलेजेस के चक्करों में जब पढ़ जाते हो, जब आपको लेक्चर्स वगैरह करने पड़ते हैं, आप लोग को डोंकी वर्क करना पड़ता है, सबमिशन करना पड़ता है, जब आप ये चीजें पढ़ जाते हो गाइस, तो आपका रिपोर्ट कार्ड पे रिजल्ट नहीं आएगा। मुझे बताओ, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आस पड़ोस के लोग हो गए, नेबर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपको ये नहीं पूछेंगे आपने रात के 2-2 बजे तक डोंकी वर्क किया हुआ है, जो भी आपने काम किया हुआ है, उसका रिजल्ट क्या है? बिकॉज उसका तो कोई मार्कशीट पे रिजल्ट मिलता नहीं है, रिपोर्ट कार्ड तो यहाँ पे छपता है। तो पेरेंट्स तो आपको डेफिनेटली बोलेंगे वहां पे कि आपका रिजल्ट क्या, आपने 2 साल तो मेहनत की है, क्या रिजल्ट आया, आपका रिपोर्ट क्या आया? तो गाइस जब आप ये चक्करों में पड़ जाते हो, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, ये याद रखो। तो टाइप कॉलेज के साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना पूरे सबमिशन करना पड़ता है, पूरे साल भर तक हार्डली आपको कभी प्रैक्टिकल को जाना पड़ता है, वो मैं बता दूंगा आपको कब जाना है, ठीक है? एग्जामिनेशन के 15 डेज पहले आपको बुला के प्रैक्टिकल सिखा देंगे, आपको बता देंगे एग्जामिनेशन, ये सबका सबसे बड़ा बेनिफिट आपका हो जाएगा, ठीक है? आपका माइंड बहुत